डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज आया हूँ आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। आप फ्रेशर हो, कॉलेज में हो या एक्सपीरियंस हो, या आप जिस भी लेवल पे हो, मैं उन सब प्रॉब्लम्स को आज एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इन 10 प्रॉब्लम्स में से आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ निखिल राय, आपका एंड्रॉयड डेवलपर कोच एंड फाउंडर ऑफ ड्रॉइड स्कूल। सो डियर फ्रेंड्स, पहला प्रॉब्लम जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स की है, कॉलेज प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, आप बहुत लकी हो कि आपके कॉलेज में अगर प्लेसमेंट आ रही है तो आज भी इंडिया में कई सारे कॉलेज में प्लेसमेंट पहुंचती ही नहीं है। कॉलेज आपको प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं, वो कोई गारंटी नहीं दे सकते। समझने का आप कोशिश करो। अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आपको टेक सिटी में जाना होगा। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, उन सारे टेक सिटी में जा सकते हैं जहां पे आपके रिच अवेलेबिलिटी आसानी है, क्योंकि यहाँ पे आईटी कंपनियां भरी पड़ी हैं। जैसे आप पहुंचोगे, आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम्स की। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सीजीपीए लेस देन 8 होगा, लेस देन 7 हो सकता है, लेस देन 6 हो सकता है। क्या उनकी जॉब नहीं लगेगी? फ्रेंड्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जॉब सबकी लगती है और लगेगी भी। सिर्फ एक अच्छे रोडमैप की जरूरत है, एक अच्छे स्किल्स की जरूरत है। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जहां पे एक इंटरव्यू के लिए 100 लोग पहुंच रहे हैं और आप भी उसी भीड़ में जा रहे हैं। अगर आप उस भीड़ में जाओगे, उसी भीड़ के गेट में एंट्री करोगे, तो आपको धक्के लगेंगे ही, आप धक्के खाओगे ही। उसके लिए क्या करना होगा? आपको एक कोर स्किल्स प्लान करनी होगी। एक कोर स्किल्स आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो सकती है, या कोई और कोर स्किल्स आप सीख सकते हो। उसके लिए प्रॉपर आप 3 मंथ एटलीस्ट प्रॉपर प्लान करो, एक सही रोड मैप के साथ दिन रात मेहनत करो, और आप उसे, मैं बोलूंगा, घोर के पी जाओ। आपको क्या करना है? आपको उस कॉन्सेप्ट से हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। उसका बेसिक से लेके आप उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, उसमें आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। तब जाके आप एक कोर स्किल्स एंड्रॉयड डेवलपर या कोई भी कोर स्किल्स डेवलपर कहलाओगे। जब ये स्किल्स आपके पास होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस कोर स्किल्स के इंटरव्यू में जाओगे। आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका रिज्यूमे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग है, आपके पास 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं, आप अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखे हैं, और ऐसी जगह पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम्स की। फ्रेंड्स, लॉजिक तो आता है, लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आता। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। इंटरव्यूअर जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपका गला सूखने लगता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो आपको शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। आप अपने इंट्रो को लिखिए और उस पर आप प्रैक्टिस करिए। आपको अपने लैंग्वेज में बोलूं तो उसे रट्टा मार जाना है, इंट्रो को भी आपको रट जाना है। आप उन सारे मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी इंग्लिश में बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहना है। इससे होगा क्या कि इंटरव्यूअर्स जब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका इंट्रो पूछेंगे, तो वहां पे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल ले जाओगे। इंटरव्यूअर के 4 से 5 क्वेश्चंस में आपका मॉक इंटरव्यू से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, वहां पे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलोगे। इससे इंटरव्यूअर आपको जज नहीं करेगा। इंटरव्यूअर को दिखेगा कि आपकी स्किल्स काफी स्ट्रांग है, इवन आपकी कम्युनिकेशन कहीं कहीं लैग है, लेकिन वहां पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। इंटरव्यू अप्लाई कैसे करें? आप दिन में 100 से ज्यादा इंटरव्यू अप्लाई करते हो, लेकिन कॉल्स जीरो आती हैं। इसका स्ट्रेटजी आप चेंज करिए। आपको करना क्या होगा? अपने नेटवर्क बढ़ाइए। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करिए। उसके बाद जहां जहां पे आपको इंटरव्यू की कॉल्स दिखें, जहां जहां पे पोजीशन दिखें, जहां जहां पे ओपनिंग्स दिखें, आप उनके एम्प्लॉय को, उनके एचआर को आप रिक्वेस्ट भेजिए विद नोट्स। इससे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से रिक्रूटर्स को आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी स्किल्स, सब कुछ के बारे में पता होता है। आप डेली कम से कम 1 घंटा कनेक्शन बनाने में और लिंक्डइन पे रेफरल लगाने के लिए बोलो। रेफरल से आपका रिज्यूमे 10x ग्रो करेगा। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 5वें प्रॉब्लम्स की, जो हर फ्रेशर्स में अधिकतर दिखता है। सिलेक्शन हो गया, जॉब मिल गई, लेकिन आप रिलैक्स नहीं हो, आप टीम बॉन्डिंग नहीं कर पाते हो, आप हेजिटेट करते हो बात करने में,
आपकी स्किल्स स्ट्रांग है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं करते हो। डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हेजिटेशन से काम नहीं चलता। आपकी स्किल्स के साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, टीम बॉन्डिंग होना चाहिए। टीम्स और कंपनी में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं छठे प्रॉब्लम्स की, अप्रेजल ट्रैप्स। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन आपने अपना एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं किया। अपने मैनेजर के साथ 1-to-1 मीटिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने टीम के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे हो। अप्रेजल के टाइम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक अच्छे हाइक की। याद रखिए दोस्तों, इफ यू डोंट आस्क दे वोंट गिव यू। अगर आपकी स्किल्स स्ट्रांग है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है, तो वैसे ही आप अपने मैनेजर के साथ 1-to-1 मीटिंग सेटअप करिए। आप अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस के साथ साथ आप अपनी खुद की ग्रोथ, अपना खुद का एक्सपेक्टेशन जरूर शेयर करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की, कंफर्ट जोन में फंस जाना। डियर फ्रेंड्स, सैलरी कम है, काम में मजा नहीं आ रहा, फिर भी आप स्विच नहीं कर पा रहे हो क्योंकि स्विच करने से डर लगता है। याद रखना फ्रेंड्स, 2 महीने का पेन अगले 10 साल तक मर मर के जीने से कहीं बेटर है। इससे पहले कि आप 10 साल तक अफसोस करते रहो, आप 2 महीने अपनी रातों की नींद उड़ाइए और इंटरव्यू प्रिपरेशन में लग जाइए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक फ्रेशर से लेके एक हायर मैनेजमेंट के रोल तक हर कोई फेस करता है, ऑफिस पॉलिटिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ मैनेजर्स काम नहीं देखते हैं, कुछ मैनेजर्स सिर्फ चापलूसी देखते हैं, अपने उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जो उनके आसपास रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो एक अच्छा डेवलपर होता है, जो स्किल डेवलपर होता है, वो कंप्लेन मोड में चला जाता है। वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसे समझना होगा। यहाँ पे कंप्लेन मोड छोड़ के आपको टीम बॉन्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा। उस टीम के साथ कोलेबोरेशन बनाए रखिए। उसके साथ साथ आप अपनी और कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचिए। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपका कोई भी राजनीति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, इंटरव्यू रिजेक्शन। फ्रेंड्स, वर्किंग इन अ कंपनी और इंटरव्यू, ये दोनों अलग अलग स्किल्स है। अगर आप इंटरव्यू स्टार्ट किए हो, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप ऐसे सोचिए कि आप कितने इंटरव्यू रिजेक्ट हुए हो। आप 10 इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए हो, 15 इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए हो, ये काफी कॉमन है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये हर एक डेवलपर के साथ होता ही होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी इंटरव्यू आप अटेंड किए हो, उस इंटरव्यू का क्वेश्चन आप रेडी करो, आप उन क्वेश्चंस पे प्रिपरेशन करो। ऐसे देखते देखते आप 5 से 10 इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन होगा क्या, यू हैव एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस जो करंट मार्केट में पूछे जा रहे हैं। अगर उन 30 to 40 क्वेश्चंस पे आपका 100% कमांड हो गया फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सिलेक्शन आपका इंतजार कर रही है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रॉब्लम्स की, जो हर एक वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर होता है। आप जॉब करने जाते हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन डर डर के, खुद को मार मार के डेली आप ऑफिस आवर्स गिन रहे होते हो कि आज 9 आवर्स पूरे हो गए, घर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पर्पस कभी आपने सोचा है? क्यों कंपनीज इतना सैलरी दे रही है फिर भी आपको काम करने का मन नहीं हो रहा है? उसके पीछे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो 3 प्रॉब्लम्स है। पहला रीजन, पर्पस क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है इस कंपनी में। दूसरा रीजन, बर्निंग डिजायर, पाने की आग है ही नहीं, कुछ कंपनी में कर दिखाने की आग आपके अंदर है ही नहीं। और तीसरा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट, करेज की कमी है। अगर आपके पास पर्पस है, आपके पास डिजायर भी है, लेकिन आपके पास हिम्मत ही नहीं है कुछ कर गुजरने की, कुछ कंपनी को, कंपनी के प्रोजेक्ट्स को यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी में हो, जहां पे भी हो, सबसे पहले अपना पर्पस ढूंढो, उसके बाद बर्निंग डिजायर लाओ कि क्या कर सकते हो उस कंपनी के लिए, आप उस प्रोजेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो। उसके बाद आप अपने तन और मन दोनों से अचीव करने के लिए लग जाओ। क्योंकि मैंने देखा है, जब आप ये 3 रीजन से काम करते हो तो आपकी ग्रोथ सिर्फ 5%, 15% नहीं, आपकी ग्रोथ 100 टाइम, 200 टाइम्स होती है। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ इन 10 क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम्स जरूर डिस्कस किया होगा मैंने। जो जो प्रॉब्लम्स आपकी है, आप कमेंट में मुझे लिख कर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे बोला था, एक बोनस टिप्स, वो बोनस टिप्स है हर एक जॉब करने वाले के लिए जो जॉब शुरू करते हैं या फिर आप किसी भी पोजीशन पे हो। हर एक का एक ही ख्वाब होता है, फाइनेंशियली रिटायरमेंट। तो आपको जॉब कब छोड़नी चाहिए? इसका सिंपल आंसर है, जब आपके पास एनफ सेविंग हो या फिर आपके सेकेंड इनकम से आपके घर के खर्चे, आपके किचन्स, आपके वो सारे मंथली एक्सपेंडिचर जो आज करंट टाइम में आप एक्सपेंड कर रहे हो, उसे फुलफिल कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं कि आपको कितना सेविंग होना चाहिए। इसका सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, 6% रूल। इसका मतलब आपका जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है उसे आप मल्टीप्लाई करो 12 से, जो आपका ईयरली एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल की तरह सोचते हैं, अगर आपका इनकम 1 लाख है और उस 1 लाख में आप 3 मंथ तक सिर्फ 60,000 सेव किए हो, किसी मंथ में 20,000 सेव किए हो, किसी मंथ में 30,000, किसी मंथ में 10,000, ऑन एन एवरेज अगर आपने 60,000 सेव किया है, इसका मतलब आपका मंथली एक्सपेंडिचर 80,000 है। 80,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 10 लैक्स होगा, 9.6 लैक्स। तो 10 लैक्स जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ईयरली एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स। अब आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए जिसका 6% इस 10 लाख से ज्यादा हो। अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे रफली तो लगभग 1.6 टू 1.7 करोड़ होगा। तो आपके पास 1.7 करोड़ की अगर आपकी सेविंग है, आपका मंथली एक्सपेंडिचर 80,000 है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक्सपेंडिचर बैचलर लाइफ की नहीं होनी चाहिए। इस एक्सपेंडिचर में आपका एक प्रॉपर फैमिली होना चाहिए, आपके बच्चे की पढ़ाई इंक्लूडेड होना चाहिए, आपकी फैमिली के एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होने चाहिए। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आपकी नहीं, ये हम सब की कहानी है। अगर आप इस डर वाली लाइफ को खत्म करना चाहते हो तो आपको कदम उठाने होंगे। ड्रॉयड स्कूल सिर्फ एक कोचिंग नहीं है, यह एक लर्निंग कम्युनिटी है जहां हम एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी सैलरी 3x करने के लिए और अपने करियर को लीड करने के लिए, तो आज ही हमसे जुड़े। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और रजिस्टर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बी जॉब रेडी, बी ह्यूमन, बी हैप्पी। थैंक यू।